अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। दोस्तों, बेशक हमारा ईमान उस वक़्त तक नहीं मुकम्मल हो सकता जब तक हम आले बैत से मोहब्बत ना करें। दोस्तों, ये वाक़या भी एक ऐसे शख्स का है कि जिसने आले बैत के लिए कुर्बानी दी तो अल्लाह ने इसकी दुनिया क्या आखिरत को भी सवार दी। दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह है कि दबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कूफा पहुंचे तो वहां ज़रूरियात सफ़र खरीदने के लिए बाजारों में घूम रहा था कि देखा कि एक वीरान सी जगह पे एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने से थे चाकू लिए हुए इसके गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक बर्तन में रख रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मुर्दा गोश्त ले जा रही है, इस पर मुझे लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। शायद ये औरत लोगों को यही पकाकर खिलाती हो, सो मैं चुपके से इसके पीछे हो गया इस तरह कि वो मुझे ना देखे। दोस्तों, वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाजा भी ऊंचा था। इसने जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? तो इसने कहा, खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाजा खोला गया और घर में 4 लड़कियां नजर आईं जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार जाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर आ गई और बर्तन इन लड़कियों के सामने रख दिया। हज़रत दबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं चुपके से खिड़की के जरिए अंदर झांक रहा था। मैंने देखा कि अंदर से घर बिल्कुल बर्बाद और खाली था। इस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर इसको आग पर भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बाहर से आवाज दी, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? तो मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उसने जवाब दिया, तू हमसे क्या चाहता है? 3 साल से हमारा कोई मददगार नहीं, तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों के एक फिरके के सिवा मुर्दा खाना किसी भी मजहब में जायज नहीं। तो वो कहने लगी, हम खानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसे से इनका निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत न आई, इसका इंतकाल हो गया। इसने जो पैसे हमारे लिए छोड़े थे वो सब खत्म हो गए हैं। हमें मालूम है कि ये मुर्दा खाना जायज नहीं, लेकिन मजबूरी में जायज होता है। हमारा 4 दिन का फाका है। दोस्तों, हज़रत दबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इनके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया और अपने साथियों से आकर कहा कि मेरा तो हज का इरादा नहीं। इन सब ने समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नकद 600 दरम थे वो लिए और इनमें से 100 दरम का आटा खरीदा और बाकी दरम आटे में छुपा कर इस बुढ़िया के घर पहुंचा और ये सब सामान और आटा वगैरह इसको दे दिया। इसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने सुलेमान, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह माफ करे और तुझे हज का सवाब अता करे और ऐसी नेमतें अता फरमाए जो तुझ पर जाहिर हो जाए। दोस्तों, हज़रत दबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज का काफिला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कूफा ही रुका रहा ताकि इनसे अपने लिए दुआ भी करवाऊं। जब हज्जाज का एक काफिला मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे अपने हज से महरूम रह जाने पर बहुत अफसोस हुआ और रंज की वजह से मेरे आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात का तुम्हें बदला अता फरमाए। इनमें से एक ने कहा, ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ जो दरवाजे तक की हाजिरी से महरूम हो। वो कहने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है, अब तू उससे भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अराफात के मैदान में था, तूने हमारे साथ रमी जमरात नहीं की, तूने हमारे साथ तवाफ नहीं किया। दोस्तों, हज़रत दबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हो गया। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफिला आ गया। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल फरमाए। वो भी कहने लगे, तू हमारे साथ अराफात में नहीं था, रमी जमरात तूने हमारे साथ नहीं की, अब तू इनकार कर रहा है। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, भाई इनकार क्यों करते हो? तुम हमारे साथ मक्का में भी थे और मदीना में भी थे। जब हम कब्र अतहर की ज़ियारत करके बाबे जिब्राइल से बाहर को आ रहे थे, इस वक्त सामान की कसरत की वजह से तुमने ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी जिसकी मोहर पर लिखा हुआ था, जो हमसे मुआमला करता है नफा कमाता है। इसने कहा, ये लो अपनी थैली वापस। दोस्तों, हज़रत दबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने उस थैली को कभी इससे पहले देखा भी ना था। खैर, उसको लेकर मैं घर वापस आया, इशा की नमाज पढ़ी, अपना वजीफा पूरा किया और इसी सोच में जागता रहा कि आखिर ये किस्सा क्या है। इसी कश्मोकश में आंख लग गई तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نبی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تم نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نعم و بدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ تحفہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ دوستو، حضرت ابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آخر میں اتنی سی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو آل بیت کی محبت سے بھر دے اور ہمیں اس گھر کا نوکر بنا دے۔ آمین۔